जब मैंने कट ऑफ के वीडियोज़ स्टार्ट करे ना तो उस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो ये कि भैया फ़ी के बारे में भी बताया करो। बहुत सारे कॉलेजेस के ऐसे हैं जिसका हमारे को फ़ी नहीं पता, हॉस्टल्स के बारे में तो कंफर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है। तो आ चुका हूँ इस वीडियो में फ़ी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एलपीयू से ही स्टार्ट करा, आगे और भी कॉलेज अपन कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये देखना है ना कि डेज़ के हिसाब से वहाँ पर एलपीयू में हॉस्टल में क्या कुछ जो है वहाँ पर मेस में फूड मिलता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ज्ञान रूप सर्च करके चले जाना, लोगो देख लेना और चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैंने ऑलरेडी जो है वो फ़ोटो डाल दिया है, तो आप देख लेना कि किस दिन क्या मेल मिलने वाला है। सुबह से लेकर के रात तक का वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको एकेडमिक्स फ़ी के बारे में बताने वाला हूँ, हॉस्टल्स के बारे में बताने वाला हूँ, फैसिलिटी के बारे में, अलग अलग तरीके के जो रूम्स हैं उसके बारे में, मेस के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो है लॉन्ड्री हो गया या जिम हो गया, सारे खर्चे बताने वाला हूँ। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर आप एलपीयू से बीटेक करते हैं तो आपको कितना खर्चा लगने वाला है। तो बिना ही टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी इधर देखो समझना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो देखो यार, बीटेक कोर्स की अगर मैं बात करूँ ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में, तो 1,20,000 रुपये जो है पर सेमेस्टर फ़ी आता है यहाँ पे। वहीं पे एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो पर सेमेस्टर आपको 4,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कि भैया 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर में क्या कुछ लगने वाला है। तो तकरीबन ये 9.5-10 लाख रुपये आपके बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखो कि एकेडमिक फ़ी इतना आने वाला है। लास्ट में आपको पूरा कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि पार्टिकुलर हॉस्टल में आपको कितना कुछ खर्चा आएगा और एकेडमिक फ़ी मिला के टोटल क्या कॉस्ट आने वाला है। और अब बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की कि हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। आगे फ़ी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही टाइप के हॉस्टल देखने को मिलेगा। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है और जितने भी नॉन एसी है ना वहाँ पे आपको एयर कूलर जो है वो इंस्टॉल मिलेगा एज ए स्टैंडर्ड। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको गर्मी में सिर्फ एक मतलब सीलिंग फ़ैन मिल रहा है या कोई ऐसे ठोकने वाला जो फ़ैन आजकल आने लग गए हैं और टेबल फ़ैन वाला वो मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो है प्री इंस्टॉल्ड वाटर कूलर भी मिलेगा नॉन एसी के जितने भी हॉस्टल्स हैं उस सब में। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हॉस्टल में कुछ फैसिलिटीज़ जो है एज ए स्टैंडर्ड है यानी कि वो फ्री है और कुछ जो है पेड अवेलेबल है। अगर आप पार्टिकुलर फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये भी आपको आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से पेड फैसिलिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ एज ए स्टैंडर्ड फैसिलिटी के एलपीयू में, तो यहाँ पे 24 आवर सिक्योरिटी सर्विसेज है, 24 आवर्स सीसीटीवी सर्विलेंस मिलने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप मिलने वाला है 24 आवर्स का, वाटर सप्लाई मिलने वाला है 24 आवर्स का, मेडिकल सर्विसेज मिलने वाला है 24 आवर्स का। अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री चेकअप किया जाएगा। बाकी जो भी आपके जो मेडिसिन का खर्चा है या टेस्ट के खर्चे हैं उसके पैसे लगेंगे। आपको जो स्टडी रूम मिलने वाला है, टीवी रूम मिलने वाला है, लिफ्ट की फैसिलिटी मिलने वाला है, प्यूरिफाइड वाटर की फैसिलिटी मिलने वाला है और आपको जो है हॉस्टल में वाईफाई भी अवेलेबल होगा। वहीं पे अगर पेड फैसिलिटी की मैं बात करूं तो मेस की सर्विसेज है जो पेड है, लॉन्ड्री की सर्विसेज है, डिपार्टमेंटल स्टोर की सर्विसेज है, कैफेटेरिया है, सैलून हो गया बॉयज़ के लिए। वहीं पे आपको फोटो स्टेट की सर्विसेज भी मिल जाएगी, वो भी पेड ही है। गेस्ट रूम मिल जाएगा, डेडिकेटेड पार्किंग मिल जाएगी, कार वॉश की फैसिलिटी मिल जाएगी, शॉपिंग मॉल मिल जाएगा, ट्रक शॉप भी मिल जाएगा जो फूड का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ 24 आवर मेडिकल सर्विसेज भी मिलेगी, लेकिन मेडिसिन और टेस्ट जो है आपको देने पड़ेंगे इसके पैसे और आपका जो चेकअप है वो फ्री रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल टाइप का। तो अगर मैं बात करूँ ना एलपीयू में किस तरीके के हॉस्टल मिलते हैं, तो यहाँ पे अपार्टमेंट एसी टाइप हॉस्टल भी मिलता है जिसमें आपको 1 से लेकर के 4 सीटर रूम देखने को मिलेगा। नॉन अपार्टमेंट टाइप एसी रूम्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा हॉस्टल, उसमें 1 से लेकर के 6 सीटर तक जो है अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। वहीं पे नॉन एसी रूम की बात करूँ तो 2 सीटर से लेकर के 6 सीटर तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे 2 सीटर शेयर जो अप टू 9 सीटर तक का मिलेगा। 4 सीटर शेयर जो है 10 to 15 सीटर मिलेगा। वहीं पे 4 सीटर सेट जो है एक आपको 16 सीटर ऑनवर्ड भी मिलने वाला है। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे 16 सीटर ऑनवर्ड वाले में जाओ, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत ही भीड़ हो जाएगा, मछली बाजार जैसा सिस्टम रहता है, तो उसमें तो आप ना ही जाओ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देख लो कि आप कौन सा अफोर्ड कर पाओगे। अपार्टमेंट टाइप एसी रूम्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप 1 सीटर एसी रूम लेते हैं ना तो आपको जो फी है 1 एकेडमिक ईयर का फी लगता है, यानी कि इसमें आपको 2 सेमेस्टर कवर हो जाएगा। यानी कि 2023 की अगर मैं फ़ी की मैं बात करूँ तो 2 लाख रुपये का आपका फ़ी लगने वाला है। 1 सीटर अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 700 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी मिलने वाला है। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो मेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन अपार्टमेंट टाइप सिंगल सीटर में जो है फीमेल के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 2 सीटर का,
तो 1.5 लाख रुपये इसका फ़ी आने वाला है 1 एकेडमिक ईयर का। इसमें 500 यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 3 सीटर अपार्टमेंट AC रूम की मैं बात करूँ तो 1,20,000 रुपये का आपको इसमें फ़ी लगेगा, और इसमें मेल के लिए अवेलेबल और फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। 4 सीटर AC रूम अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपये का आपका फ़ी लगने वाला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट्स अवेलेबल है। वहीं पे AC स्टैंडर्ड रूम की अगर मैं बात करूँ फीस की तो 1 सीटर अगर आप लेते हैं विद अटैच्ड वॉशरूम, जितने भी 1 से 6 की मैं बात करने वाला हूँ सब में जो है बाथरूम आपको अटैच्ड ही मिलने वाला है। तो 1 सीटर की अगर मैं बात करूँ AC स्टैंडर्ड या अपार्टमेंट वाला नहीं है, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो आपको जो है 1.5 लाख रुपये का फ़ी लगने वाला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। वहीं पे 2 सीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 रुपये का आपका फ़ी लगने वाला है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 3 सीटर की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 1,05,000 रुपये का फ़ी लगने वाला, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है ये हॉस्टल। 4 सीटर की अगर मैं बात करूँ तो 90,000 रुपये का आपका फ़ी लगने वाला है, 90,000 का, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 5 सीटर्स की मैं बात करूँ तो 80,000 का आपका फ़ी लगने वाला है, इसमें मेल के लिए अवेलेबल है लेकिन फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। 6 सीटर AC एज स्टैंडर्ड रूम की बात करो विद अटैच्ड वॉशरूम तो आपको 80,000 रुपये का लगने वाला, इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं नॉन AC स्टैंडर्ड रूम में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो अगेन ये जो है 2 सीटर से लेकर के 6 सीटर तक जाता है। तो 2 सीटर की अगर मैं फ़ी की बात करूं तो 1 लाख रुपए का फ़ी लगने वाला है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबिलिटी है। 3 सीटर की अगर मैं बात करूं और ये सबके सब विद अटैच्ड वॉशरूम आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना। 3 सीटर का आपको 90,000 का फ़ी लगने वाला है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। 4 सीटर की मैं बात करूँ तो 80,000 का फ़ी लगने वाला है, मेल और फीमेल इसमें दोनों ही अवेलेबल है। 5 सीटर की मैं बात करूँ तो 70,000 फ़ी लगने वाला है, जिसमें आपको 225 यूनिट बिजली भी मिलेगी, इसमें मेल के लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए अवेलेबल है। वहीं पे 6 सीटर की अगर मैं बात करूं नॉन AC का तो 70,000 लगने वाला। अगेन ये 5 सीटर के बराबर का है, लेकिन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 200 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है, और ये फीमेल के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए अवेलेबल नहीं है। और जितने भी नॉन AC रूम है ना यहाँ पे, उस सब में आपको प्री इंस्टॉल्ड वाटर कूलर मिलेगा, तो गर्मी की कोई दिक्कत ऐसी रहने वाली नहीं है। ये बात आप ध्यान रखो कि कोई ये दिक्कत आने वाली नहीं है कि नॉन AC में आपको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा LP में। और एक और बात, अब बात कर रहे थे मेस की, तो मेस में सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि LPU जो है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक वेज कैंपस है, ये आपको ध्यान रखना। आगे ना अभी अगर आप नॉन वेज वाले हो तो आपका इंटरेस्ट चाह रहा होगा, लेकिन रुको, आपके लिए भी सॉल्यूशन है, वीडियो में आगे मैं आपका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना 1 एकेडमिक ईयर की मैं बात कर रहा हूँ फ़ी की, यानी कि 2023-24 की आपका 2 सेमेस्टर इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड मेस फी का तो वो 40,000 रुपये का आपको लगने वाला है। इसमें आपको नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, गुजराती हो गया, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपको जो है यहाँ पे कुजिन देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखो। और इसमें जो है आपको जो है 4 मील मिलने वाला है, यानी कि सुबह नाश्ता मिलेगा आपको, दोपहर में लंच मिल जाएगा, शाम को स्नैक्स मिल जाएगा, फिर आपको डिनर मिल जाएगा। तो ये इनका 4 टाइम का इसमें कवर हो जाएगा 40,000 रुपये में। वहीं पे एक इसका आता है बेसिक में आपको 30,000 रुपये का फ़ी लगने वाला, सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस आपको स्नैक्स नहीं मिलने वाला, अगर सीधे समझाओ तो शाम का नाश्ता नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको 10,000 रुपये कम पे करना पड़ेगा इसके लिए। और LPU में आपको ना एला कार्टे फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है ना कि आप अपनी पसंद का किसी भी कुजीन में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको साउथ इंडियन में से कोई एक पार्टिकुलर चीज़ पसंद है और नॉर्थ इंडियन में से कोई एक पार्टिकुलर चीज़ पसंद है, तो वो भी आप ले सकते हैं, दोनों में से आपको पूरी थाली नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, इसका डिमेरिट ये है कि ये जो है ना आपको जो सिलेक्टेड लोकेशंस पे ही देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपका जो मेस टाइप है ना ये कैंपस के बाहर भी हो, तो ये मैं आपको सलाह नहीं करूँगा कि ये आप चूज़ करो। और इसका फ़ी जो वो 50,000 रुपये आता है, तो फ़ी भी इसमें ज़्यादा है। आप सबसे बेहतर ये है कि आप बेसिक चूज़ करो, उसमें आपको जो है ना 10,000 रुपये का बचत हो जाएगा। और ये बात स्नैक्स की, तो आप जो है बाहर जा करके भी खा सकते हैं शाम को, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें भी आपको क्या होगा कि आपको अलग अलग लोगों से भी बॉन्डिंग्स के मौके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, तो वो आप ध्यान रखो। वहीं पर आप बात करते हैं नॉन वेज की, तो नॉन वेज की जो है ना आपको जो है 35,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी लगने वाला है। लेकिन नॉन वेज जो है ना वो एक्सटर्नल वेंडर जो है वो कवर करता है, LPU कवर नहीं करती है। और फ़ी जो है डायरेक्टली एक्सटर्नल वेंडर को ही पे करना पड़ेगा अगर आप नॉन वेज की फैसिलिटी चाहते हैं तो। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि यार आप बेसिक चूज़ करो, आराम से आपका ज़िंदगी अच्छे से कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं ना कि लॉन्ड्री में क्या कुछ फ़ी आपको
लगने वाला है, यानी कि कपड़े की धुलाई में आपको क्या कुछ खर्चा लगने वाला है, तो आपको जो है 5,000 रुपये लगने वाला है वन एकेडमिक ईयर का, यानी कि 23-24 का 5,000 रुपये का फ़ी लगेगा। अगर उसमें मैं बात करूँ कपड़े का, तो आपको 70 क्लॉथ जो है ना महीने का आपको धुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया कि LPU में आपको एकेडमिक में क्या कुछ फ़ी लगने वाला है, अलग अलग हॉस्टल टाइप में आपको क्या कुछ फ़ी लगने वाला है, मेस में आपको क्या कुछ फ़ी लगने वाला है, और लॉन्ड्री की फैसिलिटी में आपका कितना खर्चा आएगा। तो अब आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली आपको अगर LPU से बीटेक करते हैं तो क्या कुछ खर्चा आएगा। तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप 2 सीटर का हॉस्टल ले रहे हैं और बीटेक में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, एज ए स्टैंडर्ड 2 सीटर का ले रहे हैं, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा ना एकेडमिक्स का और हॉस्टल का मिला के वो तकरीबन 16 से लेकर के 16.5 लाख रुपए का आएगा। इस पे आप अपना लैपटॉप का जोड़ लो, आपका जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो जोड़ लो, आपके बुक वगैरह का जोड़ लो, ये सारे अगर आप जोड़ लेते हो, आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस जोड़ लेते हो और पॉकेट में खर्चा भी जोड़ लो। अगर आप 5,000 भी महीने पकड़ के चलते हो ना आप अपना पॉकेट एक्सपेंस का, तो ये 60,000 होता है। एज ए स्टैंडर्ड भी अगर आप इसको पकड़ के चलते हो ना 50,000 रुपये, तो भी जो है 4 साल में जो है ना आपको तकरीबन 2 लाख रुपए तो खर्चा आ गया, यानी कि 16.5-17 लाख रुपए ये हो गया और 2 लाख उसमें और ऐड कर दो, तो ये हो गए 18-19 लाख रुपए के आपके आसपास आपका पहुंच गया। 60 से 70 हज़ार का कोई लैपटॉप तो आज की डेट में आता है, मतलब ठीक ठाक लैपटॉप तो आप वो भी ऐड कर लो। फिर आपके ट्रैवल का एक्सपेंस कि आप घर जाओगे, घर से आओगे हर सेमेस्टर के बाद, तो वो भी सारे खर्चे जोड़ लो। तो तकरीबन अगर आप मेरे हिसाब से देखो ना तो आपको 20 लाख रुपए तक का आपका बजट आपका होना ही होना चाहिए अगर आप LPU में बीटेक करने की सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव होप ये है कि LPU जो है ना वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, इससे आपको एकेडमिक फ़ी में बहुत ज़्यादा जो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप LPU के स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करो, ताकि आपको आइडिया हो सके वो वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या कुछ और कितना जो है स्कॉलरशिप मिल पाएगा LPU से अगर आप बीटेक करते हैं। अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप यहाँ पे जाते हैं ना तो 20 लाख का बजट तो बहुत रखो ही रखो, तभी जाकर के आपका बीटेक जो है यहाँ पे क्लियर हो पाएगा।